Hello everyone, this is Saloni Kabra from 12 Minutes to CLAT. Welcome back to the channel, and today we are going to talk about what is the difference between 3-year LLB and 5-year LLB. तो इसका डिफरेंस तो बड़ा बेसिक सा है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जस्ट अभी डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें लॉ करना है, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई कह रहा है लॉ 3 साल में होगा, तो कोई कह रहा है कि लॉ आप 5 साल में कर सकते हो. तो एक्चुअली आप लॉ कर तो 3 साल में भी सकते हो या 5 साल में भी कर सकते हो, बट डिपेंड करता है इन what area of life or in what career path are you currently on. So let's see what is the eligibility criteria for both of them and what are the pros and cons for each of them. Let's get into the video. सो अब एक बेसिक कंपैरिजन करते हैं 3-year LLB का. जो 3-year LLB होती है वो आप करते हो आपकी ग्रेजुएशन होने के बाद. सो लेट्स से यू ऑलरेडी हैव अ डिग्री ऑफ लेट्स से BCom, BA या BBA. तो उसके बाद जब आप लॉ करना चाहते हो, लेट्स से आपको समझ में आया कि अब यार मुझे लॉ करना है, देन यू आर गोइंग टू गो फॉर द 3-year LLB. When you are freshly out of your 12th standard and you have decided that you want to pursue law as your career, then you are going to go for 5-year LLB because 5-year LLB is an integrated course जिसमें आपकी ये अंडरग्रेड की डिग्रीज BA, BCom, BBA इनके साथ में आप 3-year LLB करते हो. सो अ 3-year अंडरग्रेड कोर्स प्लस 3-year LLB को कंबाइन करके उन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स बना दिया है वेयर यू सेव 1 year. तो आइडियली अगर आप अंडरग्रेड अलग से करते और LLB अलग से करते तो वो 6 years का कॉम्बिनेशन होता, बट यहाँ पे आप साथ में करते तो वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स बन जाता है और आपका 1 year सेव होता है. सो लेट्स सी कि कैसे कैसे दोनों में डिफरेंस है. अगर आपको 5-year LLB के लिए अप्लाई करना है तो आप आफ्टर क्लास 12th कर सकते हो ही इमीडिएटली. इफ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप दैट इज आल्सो ओके, बट यू डोंट नीड एनी अदर डिग्री अदर देन योर क्लास 12th के पासिंग सर्टिफिकेट. Then 3-year LLB is done after graduation. Now what is the duration? Duration is quite common. 5-year LLB के लिए 5 साल लग रहे हैं, 3-year के लिए 3 years लग रहे हैं हमें. इसमें 3+3 हो जाएगा क्योंकि 3 हमारे अंडरग्रेड के भी होंगे, या आपने 4 साल की अंडर ग्रेजुएट करी है तो 3+4 होंगे, तो उसमें आपके टाइम ज़्यादा लग जाता है. देन आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो होते हैं 5-year LLB के लिए. काफ़ी कॉमनली आपने सुना होगा क्लैट एग्जाम जिससे आपके सारे NLUs में होता है, देन एलियट एग्जाम जिससे आपका NLU दिल्ली में होता है, SLAT for symbiosis, and then you have multiple exams like LSAT, LNAT and all of these. And for 3-year LLB you have DU LLB, MHCT, PU, CUET, ये सारे एग्जाम्स जिससे आपका दूसरे कॉलेजेस में होता है. So now the difference between 5-year and 3-year LLB is that mostly national law universities that are of prime importance, law colleges in our country, govern mostly 5-year LLB courses and very rarely do they have 3-year LLB. जैसे NLSIU बैंगलोर ने अभी अपना एग्जाम निकाला है NLSAT जिसमें वो 3-year LLB प्रोवाइड करता है, बट बाकी सारे NLUs में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा. सो कॉलेजेस जो हैं क्लैट के थ्रू या NLUs जो हैं वो आपके ज़्यादा प्रॉमिसिंगली जो ज़्यादा अवेलेबल हैं वो आपके 5-year LLB में है. देन आपका कोर्स टाइप यहाँ पे आपके इंटीग्रेटेड होते हैं, या तो BA, BBA या BCom प्लस LLB. दिस इज अ स्टैंड अलोन LLB. तो इसमें व्हाट सब्जेक्ट्स यू लर्न आर, लेट्स से इफ यू गो फॉर BA LLB तो आपको BA के सब्जेक्ट्स प्लस LLB के सब्जेक्ट्स जो लॉ के सब्जेक्ट्स होंगे, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा. इन स्टैंड अलोन LLB आपको ओनली लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो इससे पहले वाली ग्रेजुएशन में पढ़कर आ चुके हो. सो 5-year कोर्स इज अ जनरलाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्लस लॉ. यहाँ पे इट इज ओनली स्पेसिफिक टू लॉ. सो आप डिसाइड करते हैं कि आप किसके लिए जा सकते हो, 5-year LLB के लिए या 3-year LLB के लिए, एंड व्हाट क्राइटेरिया यू शुड कंसिडर इफ यू वांट टू. सो इफ यू वांट टू सी दैट यू आर अ गुड फिट फॉर 5-year LLB, हमको ये देखना है कि भाई हम क्लास 11th या 12th में हो, जब हमें पता चल गया वी शुड हैव क्लैरिटी कि हमें आगे लॉ ही करना है. इफ दैट इज द केस वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अ 5-year LLB प्रोग्राम. You're sure about pursuing law. If you are in two minds, let's say आपको लगता है okay I also want to do economic honors, I might have a career there, so what you can do is go for that degree, and while you are at that degree you can decide okay if this is what I want to pursue in future or I want to add another LLB degree with it. Then you want to top law schools. If you want that NLU tag and you want to study from the top NLUs, then you should definitely go for 5-year LLB because there are at least 25 NLUs with multiple seats all over different states, and you have more chances to get into an NLU, of course, than in a 3-year LLB program. You are ready for long-term commitment. You are ready to put in your 5 years is a very long period. You are ready to put in that 5 years
to one degree, right? Otherwise a lot of students do want कि 5 years में उनकी basic degree plus masters हो जाए, but law is a long term commitment, so if you are ready for it, this is definitely going to be the right course for you. And if you want to go for 3-year LLB, you can see that if you have already completed your graduation and then you realized, okay, I have a keen interest in law and now I want to study law. So instead of going for a 5-year LLB program, you can directly go for 3-year LLB. इसके लिए आप MHCT के exams, CUET के exams, NLSAT which is NLSIU Bangalore के exam, then there is an all India test for NLU Orissa, वो वाले exams आप दे सकते हो. There is a separate channel called 12 minutes to LLB where we make specific videos for LLB students, talk about all the LLB exams and the procedure, how to get into it, how to prepare for it. So if you want that, you can also follow that page on YouTube. You discovered your passion for law later, you have realized that you want to pursue or make a career out of it later in the years. You want a career switch, or let's say you have done an undergraduate degree which you are not happy with and you don't want to continue with that field. Let's say आपने economics या psychology में कुछ पढ़ा, but you don't think that is the right pick for you, you can make a shift to law. ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में ही अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप लॉ में LLB की डिग्री ले सकते हो, उसमें शिफ्ट आप कर सकते हो. You are focused and mature about your goals, you have realized, okay, this is something that I want to go for, then this would be a perfect fit for you. So in case you want to prepare for 5-year LLB with us, this year exam, you can use my code Saloni. We have a recently new batch launched called Uddeshya, उसको आप join कर सकते हैं. And in case you are someone जिसको बाद में 2027 के लिए prepare करना है, या आप अभी 11th में और आपको law के लिए prepare करना है, तो आप शौर्य batch join कर सकते हैं. You can use my code. This is for 2027 exam और आप इसके लिए अच्छे से prepare कर सकते हो. Now coming back to the topic, what is the difference between 5-year LLB and 3-year LLB on other grounds like internships and jobs? So, एक basics I'm going to share my personal opinion here, that when you spend 5 years in a college, you get multiple chances to intern and at different places. So you have more chance to explore what fields of law you are interested in. Since there are many, there is litigation, there's corporate, then there are NGOs, then there's teaching. So if you are somebody who wants to explore the idea within the law criteria, 5-year LLB is perfect for you, because even if you go for one internship, you have each semester and you have 10 semesters, so you will go for 10 internships, which will broaden your horizon a lot. You make more stronger peer groups in your 5-year course, and in 5-year course your networking is apparently stronger क्योंकि आप 5 साल के लिए वहाँ हो और colleges थोड़े better हैं. But 3 year के लिए भी जैसे JLC, MHCT के जो colleges हैं, they are very very good, or DU LLB, they give you great exposure and the field for internships and job opportunities lay down a lot. But 5-year law colleges में आपको college के नाम से आपको jobs and internships ज़्यादा मिल सकते हैं rather than 3-year LLB. But even if you are deciding to choose your path in the law career and you want to go for a 3-year LLB, it is absolutely perfect, because this is just for these distinctions are just for the starting point. Once you get into the career, then it's all about you individually rather than the college you come from. It's about your mindset and your hard work. So I want to wish all of you all the very best. If you have any specific questions regarding 3-year or 5-year LLB, please let me know in the comment box. I'm definitely going to reply to you. Bye bye, all the very best.